हेलो एवरीवन, दिस इज अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस 2021 की सीरीज चल रही है उसमें सबसे पहले हम वोकेबुलरी डिस्कस कर रहे हैं। और इस वोकेबुलरी के जो चैप्टर में हम जो अभी चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉमन वर्ड्स फॉर डेली स्पीकिंग। और इस चैप्टर में हम 8 वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखें। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आगे के कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स जो आपको डेली स्पीकिंग में मदद करेंगे और साथ ही साथ आपकी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी करवाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला वर्ड है वो है लिपि। तो लिपि को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्क्रिप्ट। लिपि को इंग्लिश में कहा जाता है स्क्रिप्ट। नेक्स्ट शब्द है विकास। तो इसको हम इंग्लिश में डेवलपमेंट बोलते हैं। ये इसकी स्पेलिंग है डेवलपमेंट की। फिर नेक्स्ट शब्द है हावी रहना। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डोमिनेट करना। डोमिनेट करना मतलब हावी रहना। नेक्स्ट शब्द है शोभा देना। तो शोभा देने को हम इंग्लिश में विफिट बोलते हैं। विफिट मतलब शोभा देना। अगला शब्द है रातों रात। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है ओवरनाइट। ओवरनाइट मतलब रातों रात। जैसे कि वह अमीर हो गया रातों रात, तो ही बिकेम रिच ओवरनाइट। नेक्स्ट है घमासान लड़ाई। तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है पिच्ड बैटल। पिच्ड बैटल यानी होता है घमासान लड़ाई। नेक्स्ट शब्द है खूनी लड़ाई। तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लडी बैटल। ब्लडी बैटल मतलब खूनी लड़ाई जिसमें लोगों की हत्याएं हो जाती हैं और बहुत ब्लड शेड होता है। नेक्स्ट शब्द है खून खराबा। तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है ब्लड शेड यानी खून खराबा, ब्लड शेड। नेक्स्ट है को उल्लू बनाना। तो मेक फूल और यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम, मेक फूल टू समबडी। नेक्स्ट है दीपक। सॉरी, ये दीपक नहीं है, ये एक्चुअली है दीमक। दीमक एक कीड़ा होता है जो स्पेशली लकड़ियों में लगता है और उसको खराब कर देता है। ये दीपक नहीं है, दीमक है। तो उसको इंग्लिश में हम टर्माइट बोलते हैं। टर्माइट का मतलब दीमक होता है। फिर नेक्स्ट शब्द है मलबा। तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है रबल। रबल यानी होता है मलबा। नेक्स्ट शब्द है की तलाशी लेना। तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सर्च करना। सर्च का मतलब होता है की तलाशी लेना। और अगर किसी को ढूंढने की बात की जाए तो को ढूंढना का मतलब होता है सर्च फॉर। और यहाँ पे समबडी या फिर समथिंग, किसी व्यक्ति को या वस्तु को ढूंढना तो सर्च फॉर। और अगर सर्च अकेले की बात की जाए तो उसका मतलब होता है की तलाशी लेना। फिर नेक्स्ट शब्द है को हंसाना। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे मेक लाफ, यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम, और इट इज LAUGH। सो मेक लाफ मतलब को हंसाना। को रुलाना मतलब होता है मेक क्राई, यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम। को सुलाना तो मेक स्लीप, यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम। आप इस मेक और लाफ के बीच में भी उस आदमी का नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे यानी कि यो पर्सन यहाँ पे आ सकता है बीच में। फिर नेक्स्ट है को गंदा करना। तो मेक डर्टी। जैसे कि मान लो कमरे को गंदा करना तो मेक द रूम डर्टी। बच्चे को सुलाना तो मेक द चाइल्ड स्लीप। बच्चे को रुलाना तो मेक द चाइल्ड क्राई। और बच्चे को हंसाना तो मेक द चाइल्ड लाफ, यानी वो बच्चा यहाँ पे बीच में यूज किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है को रंगे हाथ पकड़ना। तो होता है कैच रेड हैंडेड। ठीक, ये सेकंड फॉर्म लगी हुई है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है। कैच रेड हैंडेड मतलब होता है किसी को रंगे हाथों पकड़ना। फिर नेक्स्ट शब्द है नष्ट करना। तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं डिस्ट्रॉय कर देना। किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना यानी नष्ट करना। नेक्स्ट शब्द है परंपरागत। तो उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल। ठीक, कन्वेंशनल NAL और होता है यहाँ पे, कन्वेंशनल पढ़ते हैं इसको। कन्वेंशनल मतलब परंपरागत, जो ट्रेडिशनली चलते आ रहे हैं कई सालों से। नेक्स्ट है रूढ़िवादी। तो उसको इंग्लिश में हम ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। रूढ़िवादी का मतलब ऑर्थोडॉक्स मतलब पुरानी मानसिकता का पुराना सा, तो ऑर्थोडॉक्स। फिर नेक्स्ट है परंपरागत या फिर प्रथागत। तो उसको हम बोलते हैं कस्टमरी। ठीक है, जो कस्टम शब्द बनता है ना, वो कस्टमरी शब्द वहीं से निकल के आता है। ठीक है, ये टा को आप बोल भी सकते हो चाहो तो, और नहीं चाहो तो आप इसको सिर्फ कस्टमरी भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है जालसाजी करना। तो उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फॉर्जरी करना, किसी के साथ धोखा करना यानी फॉर्जरी करना। अगला शब्द है गहरी चोट। तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं मेजर इंजरी। मेजर यानी बड़ी और इंजरी मतलब चोट। फिर नेक्स्ट है गंभीर चोट। तो उसको हम इंग्लिश में सीरियस इंजरी कह सकते हैं। सीरियस इंजरी मतलब होता है गंभीर चोट। फिर नेक्स्ट शब्द है चकाचौंध। तो इसको इंग्लिश में हम या तो बोल सकते हैं ग्लेयर या फिर हम बोलते हैं डेजलिंग। ठीक, ग्लेयर या फिर डेजलिंग दोनों शब्दों का मतलब होता है चकाचौंध होना।
फिर नेक्स्ट है दुखद घटना, तो उसको हम इंग्लिश में या तो बोलते हैं ट्रेजेडी या फिर हम इंग्लिश में बोल सकते हैं ट्रेजिक। तो आप या तो कहिए ट्रेजेडी या फिर आप कहिए ट्रेजिक, दोनों का मतलब होता है दुखद घटना। फिर अगला शब्द है को तरसाना या फिर वंचित रखना, तो इंग्लिश में इसका मतलब होता है डिप्राइव करना किसी को, यानी किसी चीज को देने में बहुत परेशान करना। तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे या तो तरसाना, हिंदी में तरसाना या वंचित, और इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं डिप्राइव करना। फिर अगला शब्द है परिणाम स्वरूप, तो हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं एज अ रिजल्ट। एज अ रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप। फिर नेक्स्ट शब्द है अंततः, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इवेंचुअली, यानी आखिर में, यानी अंततः तो इवेंचुअली। और इसको एट लास्ट भी बोला जाता है, अंततः या अंत में मतलब एट लास्ट या फिर इवेंचुअली। तो दोस्तों आज ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आई होप कि ये वर्ड्स आपको कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर करेंगे। और इस चैनल पर और भी कई सारे वीडियोस हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाएं और उन वीडियोस को भी देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के कई सारे वीडियोस हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको कुछ कहना है या पूछना है या बताना है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे इस यूज़र नेम के साथ फेसबुक पे भी सर्च करके मैसेज भेज सकते हैं। तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। और अभी अपन मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।